एंटा एसिड्स, दो वर्ड से मिला हुआ एक वर्ड दैट इज एंटी प्लस एसिड। एसिड की बात करेंगे तो हमारे स्टमक में पेराइटल सेल से एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हम लोग फूड खाते हैं या फिर फूड इंटेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी पेराइटल सेल्स HCl को रिलीज करती है फूड को डाइजेशन करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड का डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाता है या फिर एसिड का सिक्रेशन यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, पूरी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में नहीं लग पाता, तो उस कंडीशन को हम लोग एसिडिटी कहते हैं। एंटा एसिड्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। बेसिकली ये एसिडिटी को वापस नहीं कर सकते, पेराइटल सेल से वापस नहीं ले जा सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करते हैं। आइए समझते हैं एंटा एसिड्स आखिर क्या है। तो एंटा एसिड आपके ऐसे बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही में ये गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज कर देता है ताकि हमें हाइपर एसिडिटी जैसे कि हार्टबर्न जैसी कंडीशन, जलन जैसी कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है, उसको ये रिलीफ पाता है, जैसे कि हार्टबर्न और पेप्टिक अल्सर। आइडियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो एंटा एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज मेन होनी चाहिए, जैसे कि ये रैपिड ऑनसेट करे एक्शन का, हाई एसिड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी करे, कोई भी सिस्टमिक एल्कलॉसिस यहाँ पे कॉज ना करे, एसिड डिमांड फ्रॉम यहाँ पर ना, क्योंकि एक इशू बन सकता है और साथ ही में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो। आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो एंटा एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक एंटा एसिड, एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड। सिस्टमिक एंटा एसिड ऐसे एंटा एसिड होते हैं जो बेसिकली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सिस्टमिक एंटा एसिड का एक साइड इफेक्ट होता है दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, ये यहाँ पर कॉज करता है, जबकि नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड ऐसा कोई भी कॉज नहीं करता है। दैट्स व्हाई हम लोग ज्यादा प्रेफर नॉन सिस्टमिक एल्कलॉसिस एंटा एसिड्स करते हैं। सिस्टमिक एंटा एसिड के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे रहते हैं। और नॉन सिस्टमिक में आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेगल्ट्रेट, ये सारे रहते हैं। अगर हम लोग इसके यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मेन मैकेनिज्म क्या कहता है कि जो नॉर्मल गैस्ट्रिक सेक्रेशन है वो यहाँ पर एक्सेस में HCl यहाँ पर सीक्रेट कर देता है, जिसकी वजह से लो पीएच और एसिडिटी सिम्पटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्टबर्न होना, ये सारी चीजें होना। तो एंटा एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है उस गैस्ट्रिक यहाँ पर एसिड को, और यहाँ पर आपका फॉर्म करता है वाटर और सॉल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो एंटा एसिड बेसिकली ये जो यहाँ पे HCl रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तीन तरीके के मैकेनिज्म यहाँ पे आपको जानते हैं। एक होती है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें आपका म्यूकोसल हीलिंग और पेप्सिन्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करता है गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाकर, और साथ ही में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बात करेंगे तो म्यूकोसल हीलिंग यहाँ पे रिड्यूस रहती है पेप्सिन की एक्टिविटी की वजह से। HCl को न्यूट्रलाइज करता है, वाटर सॉल्ट का फॉर्म करता है, प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और हार्टबर्न एसिड को ये रिलीव करने का काम करता है। कुछ एंटा एसिड की हम लोग बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो स्लो एक्टिंग रहता है, इसके साइड इफेक्ट्स है कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, साथ ही में फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो फास्ट एक्टिंग होता है, डायरिया कॉज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हाई एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है जिसकी, एसिड रिबाउंड और हाइपर कैल्शियम में कॉज करता है। इसके अलावा अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो सिस्टमिक एंटा एसिड और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कॉज करता है। कॉम्बिनेशन एंटा एसिड की बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो साइड इफेक्ट है वो है यहाँ पर आपके कॉन्स्टिपेशन को कॉज करना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आपका साइड इफेक्ट है कि वो डायरिया कॉज करता है। दैट्स व्हाई इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटा एसिड जो होता है वो कुछ यहाँ पर ड्रग्स की एब्जॉर्बिलिटी को कम कर देता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, फ्लोरोक्विनोन है, आयरन सॉल्ट है, डिकॉक्सिन है, इसलिए हमें 2 घंटे पहले लेना चाहिए। वन लाइन रिवीजन की बात करेंगे तो फास्टर एंटा एसिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड जो एल्कलॉसिस कॉज करता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड रिबाउंड कॉज करने वाला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और मोस्ट लो कॉमनली हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो आप सभी को एंटा एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए डोटेक्सो एकेडमी को।